व्हाट इज फॉसेट, टाइप्स ऑफ फॉसेट, हिस्ट्री ऑफ फॉसेट। देन हम बात करेंगे टैप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैप्स। देन हम बात करेंगे वाटर टाइप मैकेनिज्म के बारे में। देन हम बात करेंगे वॉल्व के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व के बारे में। देन हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉकेट एंड टैप के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज फॉसेट से। फॉसेट क्या है? फॉसेट एक ऐसा डिवाइस है जो अलो करता है फ्लो ऑफ वाटर को। अब हम कह सकते हैं कि टैप भी तो फ्लो ऑफ वाटर को अलो करता है, बट फॉसेट एक ऐसा डिवाइस है जो एट ए टाइम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों को अलो करता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक कॉमनली किचन में यूज़ होने वाला फॉसेट है, ठीक है। इसमें आप देखिए एक हॉट वाटर की सप्लाई आ रही है, कोल्ड वाटर की सप्लाई आ रही है, और ये कॉमन पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। फॉसेट की मेन पॉइंट ही यही है कि ये एट ए टाइम हम इसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को फ्लो करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है फॉसेट को बनाने के लिए। ये अलॉय होती है कॉपर एंड जिंक की, और कॉपर एंड जिंक हमें जैसे पता है कि क्रूजन रेजिस्टिव मटेरियल है, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसका एक और मेन अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि ये कैल्सिफिकेशन को रेजिस्ट करता है। कैल्सिफिकेशन होती है कि पाइप्स में हम देखते हैं कि कैल्शियम जम जाता है, कैल्शियम वो वाइट वाइट सा पाउडर, तो ये उसको रेजिस्ट करता है। मोर ओवर ये क्रूजन रेजिस्टिव है, डेट इज़ वाई हम अलॉय यूज़ करते हैं जिंक और कॉपर की। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फॉसेट के बारे में। ये हाईली ऑटोमेटिक रहता है। इसमें क्या रहता है कि हम कंप्यूटर्स में प्रीसेट कर देते हैं डायमेंशंस फॉसेट के, जो हमें डायमेंशन चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर शेप मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि स्लाइड में हमने बात की है कि दो टाइप से फॉर्म किया जाता है फॉसेट को। पहली चीज़ आती है ऑटोमेटिक मेथड, जिसमें मशीन की हेल्प से हम प्री डिटरमाइन कर देते हैं शेप्स, डायमेंशन, और उसके हिसाब से हमें कटिंग मिल जाती है। सेकंड जो आता है वो आता है कि हॉट फॉर्जिंग मेथड यूज़ करते हैं। ये ओल्ड मेथड है, आज के टाइम में ये रेयर यूज़ होता है, रेयर क्या यूज़ ही नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फिनिशिंग। जब हमारे फॉसेट के पार्ट्स बन के रेडी हो जाते हैं, देन हम उनको फिनिशिंग प्रोसेस से पास करते हैं। फिनिशिंग प्रोसेस के फ़ायदे क्या है? पहला, अपीयरेंस, इससे गुड अपीयरेंस उनको मिल जाती है फिनिशिंग करने के बाद। सेकंड चीज़ क्या है? हम जब मैन्युफैक्चर प्रोसेस में होते हैं तो क्या होता है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ फॉसेट लेड जो है वो सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाती है, जो इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो फिनिशिंग प्रोसेस में हम सेकंड चीज़ क्या करते हैं? लीचिंग करते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि जो लेड इकट्ठी हो गई थी मैन्युफैक्चर के टाइम, उसे रिमूव कर रहे हैं सरफेस के ऊपर से। देन क्या करते हैं? फिनिशिंग में हम इलेक्ट्रोप्लेटेड करते हैं निकल की। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड क्रोमियम की। हमें पता है निकल जो होता है और क्रोमियम जो होता है वो क्रूजन रेजिस्टेंट होता है। इन फ्यूचर इस फॉसेट से क्या पानी पास होना है, और पानी जब एक इससे मटेरियल से पास होगा तो वो इन फ्यूचर उसे क्रूजन करेगा। तो उस क्रूजन को रेजिस्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं निकल और क्रोमियम की लेयर से, ताकि हमारा मटेरियल जो है वो सेफ रह सके। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉसेट की। फॉसेट ऐसा नहीं है कि आज से ही स्टार्ट हुआ है या कुछ टाइम से स्टार्ट हुआ है। ये अराउंड 1700 BC से प्लम्बिंग सिस्टम हमारा पूरा स्टार्ट हो गया था, जो वेल मैनर्ड था। तो उसमें क्या होता था, उस टाइम पे लेड की पाइप्स जो है वो यूज़ की जाती थी। अगर हम बात करते हैं रोमन पीरियड की, अराउंड 1000 BC टू 476 AD में, उस टाइम पे जो गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या मार्बल हो गया, इसके फॉसेट बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉसेट की। टाइप्स ऑफ फॉसेट में क्या, फर्स्ट जो आती है टाइप वो आती है सेंटर सेट फॉसेट। सेंटर सेट फॉसेट में क्या होता है कि हम एक सिंगल बॉडी को माइंड में रखकर डिज़ाइन करते हैं, जो एट ए टाइम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें। और आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला फॉसेट है। अब देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सेंटर सेट फॉसेट है जिसमें एक सिंगल बॉडी है, और जो हम कंट्रोल मैनर में हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को फ्लो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल हैंडल फॉसेट में।
सिंगल हैंडल फॉसेट नाम से ही पता चलता है कि इसमें सिंगल हैंडल होगा जो कंट्रोल करेगा हॉट एंड कोल्ड वाटर को, दोनों को। और अगर हम बात करें जो हमने लास्ट टाइम देखा सेंटर सेट फॉसेट में, उसमें अलग से दो हैंडल थे, हॉट वाटर को कंट्रोल करने के लिए अलग से था, कोल्ड वाटर को कंट्रोल करने के लिए अलग से था। तो इसीलिए इसमें सिंगल है, तो ये सिंगल हैंडल फॉसेट जो है ये स्पेस कम लेता है अकॉर्डिंग टू सेंटर सेट फॉसेट से। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सिंगल हैंडल फॉसेट की फोटो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेड फिट फॉसेट की। स्प्रेड फिट फॉसेट में 3 सेपरेट पीसीज होते हैं। मेन जो रहता है जहाँ से वाटर आता है, बाकी 2 हॉट एंड कोल्ड वाटर को कंट्रोल करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं स्प्रेड फिट फॉसेट में 3 डिफरेंट पीसीज है, जो मेन है जहाँ से वाटर आएगा, और बाकी 2 है जो हॉट एंड वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप आ गई ब्रिज फॉसेट की। ब्रिज फॉसेट में भी 3 सेपरेट पार्ट्स होते हैं, एक हॉट वाटर का अलग से, कोल्ड वाटर का अलग से, जिसे थर्ड मेन वाटर पार्ट से जोड़ा होता है जहाँ से वाटर फ्लो करेगा। इसकी फंक्शन ये है कि हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को हम सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स है, हॉट वाटर का अलग से, कोल्ड वाटर का अलग से, और जो मेन जहाँ से वाटर फ्लो करेगा अलग से। इसमें ब्रिज बनाया गया, हॉट वाटर को भी जोड़ा गया है मेन पार्ट के साथ, और कोल्ड वाटर को भी जोड़ा गया है मेन पार्ट के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टैप। टैप, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में नल कहते हैं। टैप इज अ डिवाइस विच अलो द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ पाइप इन ए कंट्रोल मैनर, जो पानी को एक कंट्रोल मैनर में फ्लो कराता है पाइप से। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टैप, जिसमें पहला आता है पिलर टैप्स। पिलर टैप्स क्या होता है, जिसमें हम सेपरेट हॉट वाटर का टैप जो होता है वो सेपरेट इंस्टॉल करते हैं, और कोल्ड वाटर का जो टैप होता है वो हम सेपरेट इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है मिक्सर टैप। मिक्सर टैप में क्या होता है, हॉट वाटर का टैप अलग से होता है और कोल्ड वाटर का टैप अलग से होता है। ये एक पर्टिकुलर नोजल से कनेक्टेड होते हैं। इसमें हम अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर की रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोब्लॉक टैप। मोनोब्लॉक टैप जो होता है वो एक सिमिलर टाइप होती है मिक्सर टैप में, बट इसमें क्या रहता है कि सिंगल हैंडल होता है, जिसे हम लेफ़्ट और राइट रोटेट करके या ट्विस्ट करके हम टेम्परेचर और वाटर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉल टैप्स। बॉल टैप्स में क्या होता है कि एक सिंगल हैंडल होता है टैप पे, और उस हैंडल के ऊपर एक बॉल टाइप लगा होता है। उस बॉल को हम लेफ़्ट या राइट रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाटर टैप मैकेनिज्म। आप ये पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं कि ओपन और क्लोज में कैसे हमारा टैप जो है वो वर्क करता है। अगर हम ओपन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या क्या एक टैप में। एक वॉशर होती है, देख सकते हैं आप, ये वॉशर लगी हुई है, और उसके बाद एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल स्प्रिंग जैसा होता है, जो इधर आप पिक में देख सकते हैं, जो क्लोज पिक में है। ठीक है, जब हम ओपन करना होता है हमने टैप को, उसे हम लेफ़्ट में रोटेट करते हैं, तो क्या होता है जो वॉशर होती है और वो सीट से ऊपर जाती जाती है, जिससे एक स्पेस बन जाती है वाटर को फ्लो करने के लिए। ये ओपन मैकेनिज्म में काम आता है। और जब क्लोज की बात करते हैं तो हम उसी टैप को राइट में रोटेट करते हैं, तो जो स्पिंडल होता है वो डाउन की ओर जाता है, और जो वॉशर होती है वो सीट को की स्पेस को कवर अप कर लेती है, जिससे क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर रुक जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन ए वाटर टैप एंड ए फ्यूसेट। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों फ्लो ऑफ वाटर जो है वो अलो करते हैं। फ्यूसेट में सिर्फ एक जगह डिफरेंस आता है कि वो हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर को कंट्रोल कर सकता है, बट जो टैप रहते हैं टैप में कॉमनली एक सिंगल सप्लाई रहती है फ्लो ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वॉल्व। वॉल्व एक ऐसा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड को। फ्लूइड में फिर हम लिक्विड गैसेस भी बोल सकते हैं। जो वॉल्व है ये बाय ओपनिंग या क्लोजिंग या पार्शली ओपनिंग से फ्लो ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करता है। और जब वॉल्व ओपन होता है तो फ्लूइड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ वॉल्व। इसमें पहली आ जाती है जो टाइप बॉल वॉल्व की। ये कॉमनली घर पे यूज़ होने वाला वॉल्व है। हमने देखा होगा इसमें एक लीवर हैंडल होता है, लंबा सा एक हैंडल होता है, जिसे हम लेफ़्ट और राइट रोटेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए फ्लो ऑफ वाटर को।
आप ये बॉल वॉल्व की फोटो देख सकते हैं, ये लीवर हैंडल लगा है। इस लीवर हैंडल को हम लेफ्ट और राइट रोटेट करते हैं ओपन या क्लोज करने के लिए फ्लो ऑफ वाटर को। नेक्स्ट हमारा आता है गेट वॉल्व। गेट वॉल्व में नाम से हम पता चल जाता है गेट, मतलब कि जो इसके अंदर वाले सेक्शन में गेट लगा होता है। जब हम वॉल्व को रोटेट करते हैं तो वो गेट ओपन हो जाता है जब फ्लो ऑफ वाटर हमने करवाना होता है, ठीक है। और जब हमने फ्लो ऑफ वाटर को रोकना है तो हम उस वॉल्व को रोटेट करते हैं, तो क्या होता है कि जो गेट होता है वो क्लोज हो जाता है, जिससे फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो रुक जाता है। आप देख सकते हैं गेट वॉल्व की फोटो में, ये एक सर्कुलर सा जो ऊपर हैंडल टाइप है, इसे जब हम रोटेट करते हैं लेफ्ट में, जो गेट होता है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाता है। जब हमने क्लोज करना होता है तो इस वॉल्व को राइट में रोटेट करते हैं, जिससे जो गेट होता है वो क्लोज हो जाता है और फ्लो ऑफ वाटर रुक जाता है। तेरी मंजिल तेरे अंदर, तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों चुन ले।